नमस्कार दोस्तों, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप पुलिस सर्विसेज यानी कि आईपीएस सर्विसेज या फिर यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को एक अहम कहीं ना कहीं जानकारी मिल जाती है कि अगर आपको क्या क्या मिलता है तो आप किस रैंक पर उस पुलिस की वर्दी में रहते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। नहीं तो अगर आप कहीं जाते हैं तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर को पुलिस की वर्दी में किसी लोग को देखते हैं तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई कि ये जो पुलिस कांस्टेबल है, ये जो पुलिस है वो किस पोस्ट पे है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, दरोगा है या फिर नॉर्मल पुलिस फोर्सेज है। क्योंकि जनरली हमारे लाइफ में जहाँ भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे सामने ऐसे लोग नज़र आते हैं जो कि पुलिस की वर्दी में रहते हैं। तो हम लोग जो है उनको आसान तरीके से पहचानने का एक तरीका होता है कि उनके वर्दी पर लगे स्टार, लगे स्ट्रिप्स या फिर लगे अशोक स्तंभ के बारे में जब हम जानते हैं, जब देखते हैं तो हमको आइडिया लग जाता है कि ये जो पुलिस हैं वो किस पोस्ट पे हैं, वो अधिकारी हैं या फिर एक नॉर्मल पुलिस फोर्स हैं या फिर इंस्पेक्टर या कांस्टेबल हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है उन लोगों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर आर्म फोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है जब कोई पुलिसकर्मी को आप देखते हैं तो उनके कंधे पर कोई भी स्टार नहीं होता है, ना ही किसी प्रकार के कोई बैजेज होते हैं। विदाउट बैजेज होता है तो आप उसको समझ जाइए कि वो महज पुलिस कांस्टेबल है, यानी कि उनके पास बहुत बड़ा अधिकार नहीं होता है, वो एक सिंपल पुलिस कांस्टेबल होते हैं। अगर हम बात करें सीनियर पुलिस कांस्टेबल का तो उनके ऊपर 2 स्ट्रिप्स लगी होती है जो कि रेड कलर्स की होती है। यानी कि जो रेड कलर्स के 2 स्ट्रिप्स लगे होते हैं तो आप उस टाइम समझ जाइए कि आपके सामने पुलिस के जो है सीनियर कांस्टेबल खड़े हैं। अगर हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल की तो हेड कांस्टेबल के जो बैजेस होते हैं, बैज नहीं लगा होता है, जो उनके कंधे पर जो स्ट्रिप्स होते हैं वो 3 स्ट्रिप्स होते हैं रेड कलर के। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जो है हेड कांस्टेबल हैं। ठीक है। अगर हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की बात करें तो उन पे एक स्टार लगा रहता है और एक पट्टी लगी रहती है, और पट्टी जो होती है वो लाल और नीले कलर की होती है। तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अगर आपके सामने एक स्टार है या फिर एक स्ट्रिप्स स्टार के साथ लगी हुई है वो भी रेड और नीला कलर का, तो आप समझ जाइए कि वो जो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पोस्ट पे हैं। अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें तो सब इंस्पेक्टर के जो कंधे पर बैजेस लगा होता है वो 2 स्टार होता है और पट्टी जो होती है वो लाल और नीले कलर की होती है। अगर हम इंस्पेक्टर की बात करें तो इंस्पेक्टर के कंधे पर 3 स्टार लगा रहता है, और जो आपके अगर हम बात करें जो पट्टी होती है वो नीला और नीला कलर की जो है पट्टी, वहाँ पे आपके लाल और नीला कलर की पट्टी होती है। तो ये चीज़ें होती है इंस्पेक्टर के लिए। अगर हम इससे थोड़ा सा बड़ा पोस्ट पे जाते हैं तो डीएसपी होता है जो कि डिस्ट्रिक्ट स्पेशल फोर्स होता है, और अगर हम उसकी बात करें तो उन पे 3 स्टार लगा होता है, 3 स्टार लगा होता है और लाल जो है नीला कलर का स्ट्रिप्स लगा होता है। अगर हम बात करते हैं डीएसपी की तो डीएसपी के ऊपर जो है उनके कंधे पर 3 स्टार लगा होता है, ओनली 3 स्टार और एक जो है स्ट्रिप्स लगी होती है। तो आप समझ जाइए कि वो जो आदमी है, जो आपके सामने शख्स खड़ा है, वो डीएसपी के पोस्ट पे जो है तैनात है। अगर हम अगला बात करें तो अगला आता है एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एएसपी शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। अगर उनके हम बात करें तो उनके कंधे पर जो बैज लगा होता है वो अशोक स्तंभ का होता है, और अशोक स्तंभ के बारे में बखूबी आप जानते होंगे, और आप जो है अशोक स्तंभ का जो मैप है उसको आप अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। तो एक अगर अशोक स्तंभ लगा हुआ है उनके कंधे पर तो आप समझ जाइए कि उनका जो पावर है वो एएसपी यानी कि एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है। ठीक है। अगर हम बात करते हैं एसपी की तो एसपी जो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं। तो एसपी के पास क्या होता है कि एक स्टार होता है और एक जो होता है अशोक स्तंभ होता है। तो अगर उनके पास एक स्टार या फिर एक जो है अशोक स्तंभ दोनों एक साथ हो तो आप समझ जाइए कि सुपरिटेंडेंट ऑफ
पुलिस है, यानी कि एक बहुत बड़े अधिकारी हैं जो कि एसपी के नाम से जाने जाते हैं और आप सभी इस नाम से बखूबी जानते होंगे। तो अगर आपके सामने एसपी खड़ा होगा आपके सामने, तो आप समझ जाइए कि उनके कंधे पर एक जो है स्टार और एक जो है आपके अशोक स्तंभ का उनके जर्सी पर वो बैज लगा होगा। अगर हम एसएसपी की बात करें, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी से ऊपर जो पावर होता है वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में अगर हम उसकी बात करें तो जो होते हैं वो एसएसपी कहे जाते हैं। अगर उनके हम कंधे की बात करें तो उनके ऊपर जो है 2 स्टार लगा होता है और एक जो होता है अशोक स्तंभ होता है। तो ये हो गया एसएसपी, यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि एसपी के पावर से थोड़ा बड़ा होते हैं, जिनके ऊपर 2 स्टार और एक अशोक स्तंभ होते हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो आईपीएस होता है, जो कि इंडियन पब्लिक सर्विसेज, यानी कि जो कि यूपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट उनकी बहाली होती है और वो जो है पुलिस फोर्सेज में काफ़ी बड़ा पद हो जाता है। अगर हम आईपीएस की बात करें तो आईपीएस के कंधे पर 3 स्टार लगा होता है। तो 3 स्टार से आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा पोस्ट होता है और 3 स्टार के साथ साथ एक अशोक स्तंभ भी लगा होता है। तो ये जो जर्सी होती है वो बेसिकली आईपीएस की होती है और आईपीएस जो होता है पुलिस फोर्सेज में एक बड़ा अधिकारी होता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके सामने अगर कोई पुलिस वाला आदमी खड़ा है या फिर पुलिसकर्मी खड़ा है तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो आदमी एक बड़ा पद का आदमी है या फिर छोटा पद का आदमी है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप उनके कंधे पर लगे बैज, स्ट्रिप्स, स्टार्स और अशोक स्तंभ के माध्यम से आप ये पता कर सकते हैं कि आखिरकार ये कौन से अधिकारी हैं। और मैं आप सभी को इमेजेस के साथ सारी चीज़ें दिखाया हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। और सबसे जो छोटा पद मैंने आपको बताया पुलिस कांस्टेबल का होता है, जिनके महज एक जर्सी होती है और उस जर्सी पे कोई भी स्ट्रिप्स नहीं लगी होती है। और सबसे बड़ा जो पद होता है वो होता है आईपीएस का, जो कि यूपीएससी के माध्यम से आते हैं और उनके ऊपर 3 स्टार अशोक स्तंभ लगा रहता है। तो दोस्तों ये जानकारी देनी थी मुझे लगा कि आप सभी को बताना चाहिए, क्योंकि आप भी कहीं बाहर जाते हैं तो आप भी इतने बड़े स्टार, इतने बड़े अशोक स्तंभ और इतने बड़े बड़े स्ट्रिप्स लगे हुए देखते हैं तो आपके मन में एक डाउट आ जाता है कि आखिरकार क्या लिखा हुआ। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आईपीएस के वर्दी पर आईपीएस भी लिखा होता है, प्लस स्टार जो होते हैं उनके जो भी स्टार्स होते हैं वो रहते हैं और अशोक स्तंभ का सिंबल रहता है। तो वहां से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो अधिकारी हैं वो किस लेवल के हैं, आईपीएस हैं, डीएसपी हैं, एसपी हैं या फिर एसएसपी हैं या फिर आईपीएस हैं। तो ये जानकारी के माध्यम से आप वीडियो को ध्यान से देखिए, याद कीजिए और लोगों को, पुलिसकर्मियों को पहचानने में आपको आसानी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर जुड़ें। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई और पार्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। आने वाले समय में आप सभी को उस टॉपिक पे वीडियो बनाकर ज़रूर लेकर आऊँगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।